Hello students, welcome to the YouTube channel of Hussaini Public High School. Today we will learn about traders, kings and pilgrims. तो सबसे पहले हम इस वाले लेक्चर में 3 टॉपिक्स कवर करेंगे. फर्स्ट, हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स. नेक्स्ट टॉपिक विल बी न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट एंड थर्ड टॉपिक विल बी द स्टोरी ऑफ द सिल्क रोड. Now coming back to our first topic, how to find out about traders and trade. जैसे कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, मौर्यन एम्पायर में क्या हो रहा था. बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेयर बनाए, पॉटर्स बना रहे थे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिश्ड वेयर, जिसमें से एक था ब्लैक वेयर, जिसके डिफरेंट प्लेट्स बनाए गए थे, डिफरेंट बाउल्स बनाए गए थे, जो कि बनाए तो जाते थे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. बट अब हम देखेंगे वो हमें साउदर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कैसे मिल गए, थ्रू आर्कियोलॉजिस्ट्स. तो हमें पता चलता है उसके थ्रू कि इनका ये यूजुअली जो ट्रेडर्स होते थे ऑन द मूव, जो नॉर्थ टू साउथ जाते थे, वो अपने साथ ये डिफरेंट वेयर्स भी लेते थे साथ, और उन्हीं की एविडेंसेस के थ्रू हमें पता चलता है कि ट्रेडिंग होती थी. अब अगर हम बात करें साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है फॉर गोल्ड, फॉर प्रेशियस स्टोन्स या डिफरेंट स्पाइसेस. उनमें से पेपर जो था वो सबसे ज़्यादा वैल्यूड स्पाइस माना जाता था, जिसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था. क्योंकि ये क्या करते थे, ये इस ब्लैक पेपर को यूजुअली क्या होता था, रोमन्स वगैरह जो थे वो इस स्पाइस को यूटिलाइज करते थे, और इन रिटर्न वो इनको देते थे इन ट्रेडिंग गोल्ड कॉइन्स, जो कि गोल्ड कॉइन्स की हमें साउदर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट मिली, और उससे हमें पता चलता है कि ट्रेडिंग होती थी बिटवीन रोमन्स एंड द सब कॉन्टिनेंट ऑफ आवर ओन कंट्री. इसके बाद ये जो ट्रेडर्स थे वो डिफरेंट रूट्स को एक्सप्लोर करते थे फॉर ट्रेडिंग पर्पस. जैसे एक तो होता था थ्रू सी रूट ट्रेडिंग, और उसके साथ साथ होता था थ्रू लैंड भी ट्रेडिंग. जो सी रूट्स होते थे उनमें शिप्स वगैरह का यूज़ किया जाता था, लेकिन वो आजकल जैसे हमारे पास मैकेनिकल शिप्स होते हैं, उस ज़माने में वो सब नहीं होते थे. तो वो जो शिप्स होते थे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए जाते थे. उनमें एक क्लॉथ का यूज़ किया जाता था, जो कि मानसून विंड्स का यूटिलाइज करके उनको फ्रॉम द अरेबियन सी टुवर्ड्स वेस्टर्न हिमालयाज की ओर अगर उनको लेना होता था ट्रेडिंग के लिए, तो उनका यूज़ किया जाता था. अब अगर हम देखें ऑन द लैंड, वहाँ पे क्या होता था, कारवान्स में ट्रेडिंग होती थी, जिनका वो यूज़ करते थे, जैसे शिप, इनका एनिमल्स का करते थे, हॉर्सेस का यूज़ होता था फॉर ट्रेडिंग. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट. इस टॉपिक में आप देखेंगे, जैसे हमने देखा जब मौर्यन एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट होने लगा था, तो अलोंग द कोस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ किंगडम्स बनने लगी थी, डिफरेंट किंग्स आने लगे थे. और हमने क्या देखा कि ये जो होते थे डिफरेंट किंग्स वो अपनी, और चीफ्स, डिफरेंट किंग्स और चीफ्स होते थे, वो अपनी किंगडम्स क्यों बनाते थे अलोंग द कोस्ट लाइन में, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट रिवर वैलीज जो होती थी, उनकी लैंड जो होती थी वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती थी. उससे क्या होता था, क्योंकि मेनली जो पॉपुलेशन होती थी वो डिपेंड होती थी ऑन एग्रीकल्चर, तो उनका उसका बेनिफिट मिलता था, और वो काफ़ी ज़्यादा रिच होने लगे थे. और जो इसके बारे में हमें पता चलता है थ्रू संगम लिटरेचर, जिसमें डिफरेंट पॉइंट्स लिखी गई है, और उसमें एक तमिल वर्ड का यूज़ किया गया है, मूवेंद्र. मूवेंद्र तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है 3 चीफ्स और 3 हेड ऑफ द और रूलिंग फैमिलीज. इनमें ये जो 3 चीफ्स आते हैं वो आते हैं जो रूल कर रहे थे उस टाइम के, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर्स थे. वो थे चोलास, चेरास एंड पांड्यास. ये जो 3 चीफ्स होते थे, इनकी हर एक ने अपनी 2-2 सेंटर ऑफ पावर्स रखे थे. एक इनका होता था ऑन लैंड, एक होता था इनका ऑन द कोस्ट. ऑन द कोस्ट ये इसलिए रखते थे क्योंकि ट्रेडिंग जो होती थी वो सब की सब होती थी थ्रू सी रूट्स. मेनली मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड होता था थ्रू सी रूट्स, इसी वजह से इनका होता था ऑन लैंड भी ऑन कोस्ट भी एक एक. लेकिन ये जो टोटल मिला के 6 सिटीज होती थी, इनमें क्या था, सबसे इम्पॉर्टेंट दो सिटीज जो थी वो, उनकी इम्पोर्टेंस हम काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि जो है पुहार और कावेरी पट्टनम, जो कि ट्रेडिंग सेंटर था फॉर चोलास. ये सी पोर्ट है ऑन द रिवर कावेरी, वो जो था वो चोलास का ट्रेडिंग पोर्ट होता था. दूसरा था मदुराई, जो कि कैपिटल थी पांड्यास की. मदुराई की इंपॉर्टेंस इस वजह से थी क्योंकि सब जो पॉइंट्स वगैरह थे उनकी मीटिंग हुई थी मदुराई में ही, जिसके बाद उन्होंने संगम लिटरेचर लिखना शुरू किया था. ये अब
ये तो हुआ कैसे इमर्ज हुई डिफरेंट किंगडम्स वगैरह, लेकिन अब इनकी फंक्शनैलिटीज क्या होती थी। इनका फंक्शन ये होता था कि ये देखते थे जैसे हमने देखा मौर्यन एम्पायर में क्या होता था, वहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट होते थे, लेकिन ये डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे, बल्कि ये क्या लोगों से बोलते थे आप हमें गिफ्ट्स दीजिए, रिवार्ड्स दीजिए, और लोग इनको दे देते थे। उसके साथ साथ सेकंड इनकी फंक्शन ये थी, ये मिलिट्री एक्सपीडिशंस पे जाते थे, और इनको जो वहाँ से जो इनके नेबरिंग एरियाज होते थे वहाँ से भी इनको बहुत सारी चीज़ें मिलती थी एज गिफ्ट्स, एज रिवार्ड्स। तो उनमें से ये जो चीफ्स वगैरह होते थे ये कुछ हिस्सा अपने पास रखते थे, कुछ हिस्सा ये अपने सपोर्टर्स को देते थे, कुछ हिस्सा अपनी फैमिलीज को देते थे, और कुछ हिस्सा जो होता था वो इन पॉइंट्स को भी दिया जाता था। उस पीरियड के जो ये पॉइंट्स वगैरह थे उनका काम होता था ये जो चीफ्स या ये जो रूलर्स किंग्स हैं उनकी प्रेज में पॉइंट्स लिखना। तो ये उनको उनके बदले रिवार्ड्स में क्या देते थे, गोल्ड देते थे, प्रेशियस स्टोन्स वगैरह देते थे, या हम देखेंगे प्रेशियस क्लोथ्स भी दिया करते थे। नाउ ये तो था कोस्टल, जो साउदर्न पार्ट कोस्टल लाइन थी उसमें हमने देखा ये तीन मेजर थे, चोला, चेरास एंड पांड्यास। अब अगर हम उससे ऊपर की बात करें अपने मैप को देख के, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, और एक डायनास्टी थी जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, जिस डायनास्टी का नाम था सतवनास। सतवनास जो था उसमें एक इम्पॉर्टेंट रूलर था जिसका नाम था गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। और उनके बारे में अब हम देखेंगे, हमें उनके बारे में कैसे पता चलता है। उनकी मदर ने इंस्क्रिप्शंस लिखवाई थी इनके प्रेज में, ये जो रूलर थे, और इनकी मदर का नाम था गौतमी बालाश्री। ये जो थे सतवानास, इनको लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथ भी बोला जाता था। इनको लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथ इसलिए बोला जाता था क्योंकि जिन भी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जिन भी लोगों को जाना होता था वो इनको उन्हीं की किंगडम से जाना पड़ता था, और ये उस रूट को क्योंकि रूल कर रहे थे तो इनके बगैर, इनकी इजाज़त के बगैर वो वहाँ से नहीं गुजर सकते थे, इसीलिए इनको लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथ बोला जाता है। Now coming to our next topic, the story of the Silk Road. सबसे पहले हम देखेंगे सिल्क क्या होता है। सिल्क जो है वो एक फाइन क्लॉथ होता है जो काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी, शाइनी होता है, और इसका जो प्रोसेस होता है बनाने का वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होता है, क्योंकि हम कैसे सिल्क बनाते हैं, कोकून जो होते हैं सिल्क वर्म्स के उससे निकालना पड़ता है, उसके धागे बनते हैं, फिर उन धागों को जोड़ के एक कपड़ा, फाइन फैब्रिक बनाया जाता है जिसको सिल्क बोला जाता है। सबसे पहले ये अराउंड 2300 ईयर्स एगो ये टेक्निक, अराउंड 7000 ईयर्स आई थी, तब क्या होता था, ये टेक्निक ओनली चाइनीज पीपल को पता थी, चाइना में बनाया जाता था सिल्क, और वो ये टेक्निक किसी के साथ शेयर नहीं करते थे। उस वजह वही था मेन रीज़न कि सिल्क जो था वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली माना जाता था, और एज अ गिफ्ट भी उनको किंग्स को बेचा जाता था। तो पहले क्या होता था, ये जो चाइना के लोग, ये जो रूलर्स चाइना के थे वो एज अ गिफ्ट बेचने लगे ईरान, और उनने ईरान भेजा था इसको सिल्क को, और वेस्ट एशिया के रूलर्स को एज ए गिफ्ट भेजने लगे, और वहाँ से ही डिफरेंट नेबरिंग जो अदर यूरोपियन कंट्रीज थी उनको पता चलने लगा इस फैब्रिक के बारे में, तो इसकी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगी। लेकिन क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था, क्योंकि ये जो होता था सिल्क रूट में जहाँ से सिल्क फैब्रिक का ट्रेड होता था, इसका क्या था मेन पर्पस, ये जो बेचते थे ये जो सिल्क वगैरह वो इनकी चाइना से होके डिफरेंट हिमालयन वेज से होके पहुंचता था अदर यूरोपियन कंट्रीज तक, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रास्ता होता था, वो बिल्कुल भी आसानी होता था, वहाँ से इनको क्रॉस करने पड़ते थे वेरियस माउंटेन्स, वेरियस डेजर्ट्स, तब जाके ये पहुँच जाता था। तो यही मेन रीज़न था, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था और हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता था। तो इन्होंने क्या किया, ये जो थे इनफैक्ट ये एक फैशन होने लगा, क्योंकि जब ये रूलर्स को बेचने लगे सिल्क फैब्रिक, तो अदर रूलर्स जो थे उन्होंने ये रोमन्स जो थे और जो रिच पीपल होते थे और रूलर्स होते थे, खाली वो सिल्क फैब्रिक यूटिलाइज कर पाते थे, बाकी नहीं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था और इसको हासिल करना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी होता, क्योंकि इनको ख़त्म
करना होता, मतलब इनको रास्ता काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता था। तो इन्होंने ये क्या करने लगे, अब इन्होंने उसके साथ साथ अब ये जिस रूट से ये जाते थे, जो उनको रास्ते में पड़ते थे डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स वगैरह, उनकी किंगडम्स आती थी, तो ये उनसे टैक्स लेने लगे। टैक्स इसलिए लेने लगे, ये उनको वहाँ से पास होने देते थे और उसके थ्रू इनको प्रोटेक्शन भी देते थे। ये जो इनको टैक्स देते थे तो उसके बदले ये इनको प्रोटेक्शन देते थे और इनको वहाँ से पास होने देते थे। तो डिफरेंट किंगडम्स जो थे, रूलर्स थे, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शुरू किया इस रास्ते को यूटिलाइज करना, ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स हासिल कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा अमीर हो सके। ये जो सिल्क रूट था, इसका मेजरिंग पार्ट एक था, वो कुशानाज ने ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर किया था। कुशाना जो थे, उन्होंने मेजर सिल्क रूट को कैप्चर किया हुआ था। अब अगर हम देखें कश्मीर 3 वेज में कनेक्टेड है टू द सिल्क रूट, जिसमें मेजर सिल्क रूट जिसको हम गेटवे भी ऑफ द सिल्क रूट बोलते हैं इन कश्मीर, उस नाम है गुरेज। सो वी विल कंक्लूड हियर एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।